हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे एंड साथ ही साथ हम आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज, लव लाइफ भी देखेंगे एंड साथ ही साथ आपकी जनरल रीडिंग भी करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, तो आप लोग अपने टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देखिए, सन मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहे देख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग स्टार्टिंग विद एरीज। हर हर महादेव। पहले तो मैं बोलूँगी आप सभी को सॉरी आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जो है विशेस पूरे हों और महादेव आप सभी को ब्लेसिंग्स दे बहुत सारी। ओके, सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। दैट इज स्टार्टिंग विथ एरीज यानी कि मेष राशि। हाय मेष राशि। सो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये हफ्ता। हर हर महादेव। महादेव से हम लोग शुरू करेंगे। आई मीन महादेव की ही ये हफ्ता है। सो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एरीज आप लोगों को ये बोलूँगी, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे, जो मेन क्रक्स मैं बता रही हूँ इसमें। सो आपको हो सकता है आपके वर्क लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ सकती है। लाइक आपके वर्क स्पेस में इस हफ्ते बहुत सारा काम होगा, तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो सूर्य का ट्रांजिट भी हो रहा है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी एबिलिटीज़ बहुत अच्छे वे में आपको आगे बढ़ाएगी। तो लीडरशिप आप बहुत ज़्यादा देखो कि इस हफ्ते आप लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो एंड कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मे बी आपके लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी, तो वहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। बस मैं ये बोलूँगी कि एफर्ट्स आपको डालना होगा, एफर्ट्स आपको देखना होगा हर एक चीज़ में। कोई भी चीज़ में बिना एफर्ट के अगर आप जाना चाहते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि छोटी सी गलती भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम ला सकती है। तो गलती जो है बहुत ज़्यादा दोहराइए मत, अपनी गलतियों को सुधारिए। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा आप गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। फैमिली मेम्बर के साथ किसी चीज़ में ना डिसएग्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है। ओके, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा खट्टी चीज़ें मत खाइए इस हफ्ते, हो सके तो टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। उनके हेल्थ बहुत ज़्यादा सही नहीं दिखाई दे रहे। सो अब हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स। हर हर महादेव। Let's pull out 3 cards for you. Three of Pentacles, 2 of Wands, 2 of Cups. Okay. देखो, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेनिकल्स। तो आपको देखो, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें डिस्कशन होने वाली हैं, कुछ आप अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ डिसीशंस भी लेने वाले हो अपने लाइफ से रिलेटेड। तो वो डिसीशंस आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा डिस्कशन करिए, मिल बैठ के बातें कीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और ये आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आपके कुछ काम से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके मैं देख रही हूँ पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, पार्टनर के साथ भी कुछ चीज़ें आप लॉन्ग टर्म में करना चाहो तो कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं यू आर वेरी फोकस्ड। आप चाहते हो आपके चीज़ें सही हो, सही जगह से आपको आपको सपोर्ट मिले। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है। एक किसी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग हो सकती है आपकी, ये भी मुझे दिख रहा है।
देन कम्स टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिख रहा है, ओके, आगे बढ़ने की क्षमता दिख रही है आपको। आपके कोई ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल भी आप कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी आप अपने पार्टनर के साथ भी कुछ एक टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइक यू जस्ट वांट कि आपको वो चीज़ें मिले जो आप चाहते हो। आपकी प्लानिंग, आपकी चीज़ें, मतलब बेसिकली यू आर, मतलब क्या बताऊँ कि आप बेसिकली अपने लाइफ में कुछ चीज़ें चाहते हो, और यू वांट कि उसमें आपका फुल ऑन फोकस बना रहे, लाइक आपका फोकस बना रहे उसमें, और आगे आपको फ़ायदा भी मिले उस चीज़ का। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ आपको लेकर दैट आपके कुछ डिसीशंस हो सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ के, जो इस हफ्ते आप लोग लोगे। इस हफ्ते आप कुछ डिसीशंस ऐसे लोगे, कुछ आपके, मतलब इट्स लाइक कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। आप कुछ बिल्डअप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप कुछ चाहते हो। फाइनेंसेस में भी देखो, मैं ये देख रही हूँ कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। एंड ऑल्सो मुझे आपके करियर में भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज कर रहे हो। तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव रहोगे अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर कि क्या है क्या नहीं है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और इसका ये भी एक मतलब है कि एक सिग्नल आपको मिल रहा है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाली है, पॉजिटिव चेंजेस होने वाली है। तो उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, पॉजिटिव चीज़ों को आप ज़्यादातर आप उसमें आपका फोकस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ओके। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं आपके तीसरे कार्ड में, जिसका मतलब जो आता है आपका 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पार्टनरशिप की एनर्जी बताता है। एंड ये एक तरह से किसी की तरफ अट्रैक्शन भी बताता है। तो आप शायद किसी को एक कनेक्शन बनाना चाहते हो, अट्रैक्टेड हो आप इस पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं। सो येस, 2 ऑफ कप्स ऑल्सो यूनियन की भी बात करता है कहीं ना कहीं। तो आप अपने पार्टनर को इस बार बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे, और पार्टनर को उनके काम काज में भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए दिखाई दोगे। और लगभग आपकी सिक्योरिटी बनी हुई है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, ओके। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी क्या है इस हफ्ते, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। आपके एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ओके। So I think you are going to get an apology from someone. Give me one last chance. I want to sort it out. आपको ये पर्सन अपॉलोजी मांग रहे हैं। तो ये आपके कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन से अगर उनके साथ कुछ झड़प हुई हो या कुछ बात हुई हो, तो वो भी मुझे दिख रही है कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। बट ये पर्सन आपसे एक अपॉलोजी मांग रहे हैं, दे जस्ट वांट एन अपॉलोजी फ्रॉम यू, या आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं, या यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मतलब मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते। तो ये हफ्ता ना बहुत आपका अच्छा भी दिख रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपको आपके पास अपॉलोजी भी आ रही है कहीं ना कहीं से, ओके। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फ्रॉम टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी एज वेल। देखो, सबसे पहले वृषभ राशि, ये हफ्ता मैं बोलूँगी कि एक पॉजिटिव नोट पे शुरू होगा। आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा है वर्क प्लेस में, आप कहीं और शिफ्ट
यू आर शिफ्टिंग समवेयर एल्स, आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं आप उससे कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अपने काम की तरफ बहुत कमिटेड रहोगे, मतलब आपको बहुत मन करेगा कि काम में बना रहे आपका काम, बिगड़े ना, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल उसमें हो, कहीं पॉलिटिक्स में हो, तो वहाँ पे भी आपको गेन्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी आपका बहुत सारा नाम होगा, ऐसा दिख रहा है कि आपकी बड़ी नाम होगी। ये वीक बहुत एक्सीलेंट दिखाई दे रहा है एजुकेशन वाइज में। मेंटल स्ट्रेस भी अगर कुछ था बहुत टाइम से, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि ये हफ्ता आप बहुत बिजी होने वाले हो, टास्क बहुत ज़्यादा होंगे, छोटे छोटे कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे थोड़ा सा ये डाइसी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मुझे ये हफ्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करते रहना है आपको, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है बड़ों की इज्जत करिए, उनको डिसरिगार्ड मत करिए। अगर अर्थराइटिस से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, लेग से जुड़े प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट आ सकता है। ओके, आपको ये बोला जा रहा है दैट किसी भी तरीके का डैमेज फैमिली रिलेशंस में मत करिए या करवाइए। अगर आपको मतलब किसी के प्रति अगर आप कुछ बात बोल रहे हो तो मत बोलिए, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो न्यूट्रल रहिए। दिस इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग। ओके, अब हम देखेंगे फ्रॉम द टैरो, 3 कार्ड्स हम लोग निकालेंगे टॉरस आपके लिए कि हफ्ता कैसा रहेगा। हर हर महादेव। बाय द वे हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। देखो, सबसे पहला जो कार्ड आया है ना, यहाँ पे 7 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो वहाँ थोड़ा और वेट आपको करना पड़ जाएगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा कुछ हो नहीं रहा है और पता नहीं होगा भी या नहीं, इसका भविष्य क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, मैं और चीज़ें ये देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने एफ़र्ट्स डालने होंगे कहीं ना कहीं। ओके, कोई रिलेशनशिप में तो शुरुआती तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको मे बी कोई पर्सन शुरुआत में आपके साथ बस फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उनको इतना रिलेशन बॉन्डिंग्स का नहीं पता, तो आपकी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स आपको डालने होंगे। करियर में मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि प्रोग्रेस हो रहा है, अभी आप कहीं पे अचीव नहीं कर पाओगे अगले हफ्ते, बट प्रोग्रेस आपका रहेगा। फाइनेंसेस में भी मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा स्लोस्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस वजह से आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को काबू में रखिएगा। ओके, एंड एफ़र्ट डालते आपको रहना होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं आपके दूसरे कार्ड में, दैट इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी आपकी जो है ड्रेन हो रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा फैटीग हो सकता है, थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होएगा आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जॉशन आपको होएगा, मिड वीक में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप फील करोगे, बट लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसमें पूर्ति ज़रूर होएगी, क्योंकि आप इतना एफर्ट्स लगाओगे, आप इतना एग्जॉस्टेड हो जाओगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात नहीं आ रही कि आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। और जहाँ पे आपकी लव रिलेशनशिप की बात है, तो वहाँ पे अगेन
इतना आसान नहीं रहेगा आपकी लव लाइफ। मिड वीक में थोड़ा सा ड्रेन होएगा, मे बी पार्टनर उतना आपको टाइम नहीं दे पाएंगे जितना आप टाइम और एफर्ट उनसे मांग रहे हो। फाइनेंशियली भी बहुत प्रेशर बना रहेगा, तो ये थोड़ा सा मुझे देख रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि यू शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं सामने, आप रेडीली उसको फेस करने के उसमें पूरे रहोगे, कि आप उस चीज़ से डरोगे नहीं कि ये चैलेंज आ गया है तो अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे आप नहीं सोच रहे हो। इनफैक्ट आप फुल ऑन चैलेंजेस को फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। देन कम्स योर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में आप इंडिपेंडेंट रहना चाहोगे। आप बहुत ज़्यादा कई जगह पे आप लॉजिकल अप्रोच रखोगे, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल नहीं रहोगे। यहाँ पे आपका कोई लोग आपके आसपास है ना, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं आपकी चीज़ों को लेकर कि आज तुमने ऐसे नहीं किया, आज तुमने वैसे नहीं किया। तो वो थोड़ा क्रिटिसिज्म आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमेशा हर कोई आपको अच्छा बोले ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग आपको बुरा भी बोल सकते हैं। तो यू विल बी वेरी पिकी अबाउट थिंग्स, ओके। और थोड़ा क्रिटिसिज्म आपको करियर में मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर की साइड से पार्टनर थोड़े से बाउंड्री बना के चलेंगे, थोड़ा एक्सर्शन आपको होगा। लेकिन फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत, आप सेविंग में ज़्यादा बिलीव करोगे, आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, करंट एनर्जीज़ लव लाइफ में इस हफ्ते। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके वाओ, आई वॉन्ट टू से आई लव यू का कार्ड आया है। एंड आई नेवर इमेजिन द रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। सो देर इज़ अ पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टॉरस, दे वांट टू कम बैक टू यू। बट आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनको अभी मजबूर कर रही हैं कि वो चुप रहे। तो आप उनके साइड से मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा अभी इस टाइम में। बस ये वो सोच रहे हैं कि हमारी चीज़ें ख़त्म क्यों हो गई। ऐसा बहुत क्या बताऊँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि हमारा रिलेशन क्यों ख़त्म हो गया। इस पे इनका ज़्यादा फोकस बन रहा है, ना कि इसमें कि इनको आगे क्या करना चाहिए, यू नो वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उल्टा ये सोच रहे हैं कि आपका इनके साथ रिलेशन क्यों ख़त्म हुआ है। सो दैट इज़ समथिंग जो इनको बहुत बॉदर करेगा इस हफ्ते। बट हाँ, मुझे नहीं दिख रहा कि वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, बट हाँ वो आपको याद ज़रूर कर रहे हैं टॉरस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे। जेमिनी देखो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर द मैरिज प्रपोजल्स ऑल्सो। मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज में आपके प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं नए। अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, तो शिवा उससे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन, आपका प्रेस्टीज बहुत बढ़ रहा है। ओके, लोग आपकी चीज़ों से बहुत खुश हैं। अगर आप प्रोफेशनली कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीक बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आपको लेकर, आपके काम को लेकर बहुत अच्छा है। आपकी सब चीज़ें आपकी बहुत सही सटीक तरीके से होने वाली। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन प्लेस। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो जेमिनी, ये हफ्ता आपको ज़रूर मिल रहा है। बिकॉज़ ये मुझे ऐसा दिख रहा है, ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आप जो चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में बेटर करना, बहुत टाइम से आप अपने लाइफ को बेटर करने के बारे में सोच रहे थे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग वीक फॉर यू। ओके, इमोशनली भी बहुत अच्छा फील करोगे आप। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा बच्चों को लेकर परेशान रहोगे, उनकी बिहेवियर को लेकर परेशान रहोगे। बच्चे अगर आपके कहीं पे यू नो दे आर मेंटली नॉट फीलिंग गुड, बहुत ज़्यादा बॉक डाउन हो रहे छोटी छोटी बातों पे, वो आपको थोड़ा परेशान
कर सकती है। आपको बोला जा रहा है कि नए बिजनेस में इन्वेस्ट मत करिए, आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या करना चाहते हो, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके, ऑल्सो किसी कॉन्स्पिरेंसी कोई चीज़ें हैं जिसके आप विक्टिम बन सकते हो। आपकी हेल्थ थोड़ी सी डेलिकेट हो सकती है, तो प्लीज़ अपना हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे कि टैरो से आप लोग के लिए इस हफ्ते क्या एनर्जीज आ रहे हैं। जेमिनी, आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं जेमिनी टैरो में। Okay, cards had to come out. Okay. Okay. जो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि देखो 5 ऑफ सोर्ड्स आप सभी को पता है आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड है। तो किसी ना किसी से बहसबाजी या कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकता है, कोई आपको आप ऐसा भी लग सकता है कि आप किसी से बात करना चाहते हो और वो पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हॉस्टाइल होके बैठ गए हैं, चुप होके बैठ गए हैं, तो कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं जो आपको ऑफ कोर्स यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट। तो वो चीज़ एक दिख रही है कहीं ना कहीं। और ये कार्ड हमें ये भी बोल रहा है दैट आपको बस किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। ओके, चाहे वो वर्क लाइफ में क्यों ना हो, कोई पर्सन है जो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको वर्क लाइफ में। फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई पर्सन आपके पैसों का एडवांटेज लेते हैं, जो भी आप करते हो उसका हर चीज़ का वो एडवांटेज लेते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं पैसों का, या तो आप उनको दे रहे हो पैसे तो वो आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। ओके, देन कम्स द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स हमें यू आर वेरी सीक्रेटिव, यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, ऐसा भी कार्ड आ रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप बहुत सीक्रेटिव हो, बट आपके अंदर एक कंपैशन भी है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर। आप बहुत आप एक बहुत अच्छे हीलर हो, आप बहुत अच्छे हीलर हो, तो आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। ओके, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप बहुत कंपैशनेट हो रहे हो किसी पर्सन को लेकर। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे मिरर है जो कि आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके डेप्थ्स में, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, डेप्थ में चीज़ें कर रहे हो, आप सपोर्ट दे रहे हो, आप केयर कर रहे हो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। और एक डीपन आप इमोशंस के साथ भी कहीं ना कहीं डीपन हो रहे हो। ओके, करियर में ऐसा लग रहा है कि यू आर टेकिंग द रोल ऑफ करियर एट वर्क, लाइक आप सपोर्ट चाह रहे हो लोगों का, कंपैशन चाह रहे हो, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो चीज़ों को सॉल्व होने के लिए। फाइनेंसेस में थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए बोलूँगी, थोड़ा चैरिटी करिए, बिकॉज हो सकता है आपके फाइनेंसेस कहीं फंसे हुए हो जिसकी वजह से आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं आपके एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बोल रहा है कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है। ओके, इट्स लाइक कुछ अबंडेंस, पैसा आपके पास आ सकता है इस हफ्ते। फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ मनी इज़ गोइंग टू बी एट द पीक। तो फ्लो आपका मनी फ्लो हो सकता है, सिक्योरिटी, आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है। मे बी आपने कहीं कुछ मैनिफेस्टेशन किया था तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। रिलेशनशिप में भी एक प्योर रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपका, और कुछ नया बिजनेस में आप काम स्टार्ट कर रहे हो। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट ए बिजनेस, पैसा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड चीज़ों में फोकस कर रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस हफ्ते। एक बार लव लाइफ की देखते हैं।
ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। जिस तरह से आप मुस्कुराते हो, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो। सो दिस इज समबडी हु वॉचेस यू फ्रॉम अफार। ये आपको दूर से देखते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपको लेकर। ये बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, दैट यू नो आप इनसे बात नहीं करते हो, आप अपने में ही बहुत इन्वॉल्व्ड हो, आपको इनका इतना परवाह नहीं है, तो ऐसे सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। तो यस, बट ये पर्सन दूर से ही आपको निहारना चाहते, दूर से ही देखना चाहते, बट यस दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और हाँ, ये आपको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा किसी अननोन पर्सन से, दैट योर स्माइल इज़ वेरी क्यूट, यू आर वेरी क्यूट। तो ऐसे अभी जैसे लव सीज़न का है ही है, लव सीज़न है, तो थोड़ा सा आपको लोग प्रेस तो करेंगे ही। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर जेमिनी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बेसिकली वीकली रीडिंग। हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कर्क राशि ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द वीकेंड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि ये आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये हफ्ता। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर एग्ज़ाम्स की कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर दिखाई दे रही हैं। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत एक्सीलेंट, होलसेलर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग में हो, होलसेलर्स के लिए बहुत अच्छा ये वीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड थोड़ा सा बस बोलूँगी कि बजट को बैलेंस रखिए। एंड आपके मैरिज लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। या तो बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, या लाइफस्टाइल सही नहीं हो रहा है, टाइम से सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ यू नो समथिंग फिज़िकली, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उस वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ रहा है। ओके, तो हेल्थ के इश्यूज थोड़े मुझे आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सन का ट्रांजिट होगा एट द एंड ऑफ द वीक, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद योर फादर। आपके फादर या आपके पिताजी के साथ कुछ आपके पापा के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो स्लीप, रेस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको अपने हेल्थ, बड़ों का हेल्थ और आपका खुद का हेल्थ, आपके फादर के हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, अब हम टैरो के थ्रू देखेंगे 3 कार्ड्स कि यह हफ्ता कैंसर आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, देखो, सबसे पहला जो कार्ड आया है ना, वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा आइसोलेशन की जर्नी, आपको थोड़ा आइसोलेटेड फील हो रहा है, नेगेटिविटी छाई हुई है आपके दिमाग में। ओके, तो ऐसा है कि किसी तरीके की मे बी गिल्ट है, कोई शेम है, कोई ऐसी चीज़ शायद बाहर आ गई है। ओके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि कुछ गिल्ट है, कोई कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा है आपको, ये चीज़ है। ओके, एंड सबसे पहली बात है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों के ऊपर।
क्योंकि यहाँ पे देखो 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, बट हम बात करेंगे 9 ऑफ सोर्ड्स की कि आपके पास्ट में कुछ चीज़ें हुई थी जिसके बाद से आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण पैनिक भी हो रहा है, क्योंकि फाइनेंसेस में भी कुछ ना कुछ पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है। ओके, सो किसी चीज़ में होप नहीं है, बट इंसान को बोलते हैं ना कि होप रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा होपफुल बोला जा रहा है कि आप थोड़ा होपफुल रहिए चीज़ों को लेकर। और कहीं ना कहीं आप अकेले बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों के साथ थोड़ा मिलिए जुलिए, उनसे बातें कीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी मैनी वेज। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हो, उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, तो वो एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि कुछ आसपास लोग हैं, अगेन आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, स्कीमिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के साथ स्नीकीनेस कर रहे हैं, कनिंग बिहेवियर हो रहा है उनका। आप जनरली अगर देखा जाए तो कोई आपको झूठ भी बोल रहा है, लव लाइफ में आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है, एक डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन है आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा या तो विश्वास कर रहे हो। वर्क लाइफ में भी कहीं ना कहीं गॉसिप हो रही है, जेलस हो रहे हैं लोग आपकी चीज़ों को लेकर, और फ्रॉडगिरी का ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपके पैसे लेके या तो भाग जाते हैं या आपको रिटर्न नहीं करते। तो आप इसी वजह से हैंग्ड की पोजीशन में हो, जहाँ पे आपको लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, एंड आपको ये भी लगता है कि लोगों को क्या ही बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, चीज़ें सॉल्व तो नहीं हो रही है, आप अटका हुआ फील करोगे थोड़ा सा, और सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ रहा है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक चीज़ में, बिकॉज पर्सपेक्टिव को आप कहीं ना कहीं चेंज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ओके, आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, देखो मैं ये भी देख रही हूँ कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम अगर आपका है, पुरानी तरीके से जो आपकी सोच है, उसको आपको स्वाहा करना होगा, बिकॉज वो सोच नहीं काम करेगी अभी। ओके, इस हफ्ते। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर, आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस हफ्ते। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। तो देखो आपके पार्टनर आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी चीज़ें बहुत हिडन रहती हैं, आप जो हो वो नहीं दिखाते हो, आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो इनको ऐसा लगता है कि सही नहीं है, तो ये आपसे चीज़ें छुपाते भी हैं और आपको दूसरों के बारे में खुद भी ये बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक मास्क भी पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया था, मास्क भी है, फेक भी है। तो कुछ चीज़ें शायद आपको समझ में नहीं आ रही है, बट चीज़ें फेक है, और ये आपको कहीं ना कहीं प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप फेक हो, आप चीज़ें सही से नहीं करते हो। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि लव लाइफ में ना, रिलेशनशिप में लोगों को आप इतना ज़्यादा भरोसा मत करो कि आपको फिर समझ ही नहीं आएगी आपको क्या करना है, क्योंकि कोई तो डिसेप्टिव एनर्जी है आपके आसपास जो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर योर कैंसर। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हर हर महादेव। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम रियली सॉरी, मैंने एक रीडिंग में आप लोगों की रीडिंग करी ही नहीं है, और आई एम रियली, मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो पिछले से पिछला वीडियो था नो कॉन्टैक्ट वाला, उसमें मैंने आपकी रीडिंग नहीं डाली थी, एंड वो एडिट भी हो गया और मुझे समझ नहीं आया फिर मुझे क्या करना चाहिए। सो I am thinking of to make a new video for you all for no contact and contact, and of course उसमें मैं आपकी बोनस रीडिंग्स भी डाल दूँगी।
ओके सो शिवरात्रि है। शुभकामनाएं आप सभी को, और शिवा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरे करें और आपको हील करें प्रॉब्लम से। जो भी प्रॉब्लम दुविधा आपकी आई है केतु के प्रेजेंस में, वो हील करें आपको। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं। देखो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आपके लिए एक्सप्लोर का हफ्ता है, यानी कि ये हफ्ता आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। बहुत आपकी तरक्की हो रही है। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी मैं देख रही हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत चीज़ें सही हो रही हैं आपकी। ओके किसी ना किसी किसी पर्सन के साथ आपकी एक बॉन्ड नई बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप सिंगल थे, सिंगल वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप एक नई बॉन्ड, कोई न्यू पर्सन के साथ आप अपनी कुछ शुरुआत कर सकते हो। मैरिज को लेकर भी हो सकता है, या आपके आसपास मैरिज को लेकर कोई बात हो सकती है। आपके घर परिवार में मैरिज को लेकर कोई बातें हो सकती है, तो वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी सेटिस्फैक्ट्री रहती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अगर नई जगह पे अप्लाई कर रहे हो जॉब, तो आपको सक्सेस मिलेगा। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि अपने रूटीन को वेल ऑर्गेनाइज्ड करिए। अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग चल रही है या कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं आपके जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मतलब कुछ डिसीशन अगर आप अवॉइड कर सको किसी चीज़ को लेकर, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके सो कहीं ट्रैवल वगैरह भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ स्टमक से रिलेटेड या बॉडी एक्स आपको थोड़े प्रॉब्लम दे सकते हैं हेल्थ वाइज में, बट अदरवाइज थिंग्स आर प्रिटी फाइन फॉर यू। तो चीज़ें आपके लिए बहुत सही है। कुछ भी ऐसी मुझे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, एनर्जीज नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी नाउ, कार्ड को शफल करते हैं दैट ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लियोस, ओके देखो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये बता देती हूँ कि ये जो कार्ड है ये एक तरह से आपको डिस्कनेक्शन का कार्ड दिखाई देता है कि आप डिस्कनेक्टेड फील हो रहे हो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। ओके सो यू आर नॉट वेरी मच कनेक्टेड। आपको ऐसा लगेगा कि बोरिंग हो रही हैं चीज़ें, सही दिशा पे नहीं चल रही है चीज़ें, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको चीज़ें नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आपको ट्रबल कर सकती है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई लव लाइफ में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जॉब को लेकर भी कहीं ना कहीं खुश नहीं हो, फाइनेंसेस को लेकर भी कहीं ना कहीं एक चीज़ें बहुत परेशान करेगी आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी मोटिवेशन थॉट्स को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में है, किस में आपका मन है, उसमें ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो ज़िंदगी हमारी बड़ी शॉर्ट है, ठीक है, लंबी तो है नहीं। तो आपको उस टाइम फ्रेम में ये सोचना है कि आपका मन कहाँ पे है। ओके मिड वीक में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बोल रहा है कहीं ना कहीं दैट आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है लाइफ में। समथिंग इज़ मेजरली फिनिशिंग ऑफ। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपको, हर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा है कि कोई स्ट्रेस हो रहा है, मे बी जिस तरीके से आप अपने लाइफ को चाहते हो वैसा कुछ स्ट्रगल हो रहा है। सही तरीके से चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं आगे। अगेन मिड वीक में भी आप ऐसा हैवी बर्डन फील कर रहे हो अपने आप को लेकर, ओवरवर्क्ड महसूस कर रहे हो, बर्डन्स बहुत ज़्यादा है काम के, काम पूर्ति नहीं होती है, हेल्प आपको चाहिए होता है मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा बर्डन, एक्सपेंसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं।
ओके, एंड देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो एक पार्टनरशिप, एक कनेक्शन या किसी के साथ देखो मिलजुल के अगर आप काम करना चाहो तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। मे बी आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, दे वांट टू सेट यू फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बर्डन्स। वो चाहते नहीं कि आपके ऊपर कोई बर्डन हो, बट स्टिल आपको किसी ना किसी चीज़ का बर्डन हो रहा है तो वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो वो शायद पार्टनरशिप लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कुछ उम्मीदें जगाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको विड्रॉल की तरफ लेके जा रहा है, बिकॉज आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे या टीम वर्क के साथ रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको फील होएगी। ओके, अब हम देखेंगे आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके बारे में करंट फीलिंग्स क्या रखते हैं इस हफ्ते। ओके, सो देर इज़ अ रीयूनियन कार्ड। ओके, आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस अगेन। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। Okay, so there is no one before or after, you are the only one. So I think there is a past person who can come into your life. कोई past person है जो आपके लाइफ में आ सकते हैं वापस से, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ये इनके साथ आपका ऑलरेडी शायद ब्रेकअप हो चुका है या आगे बढ़ी नहीं है चीज़ें, व्हाटएवर इट इज़। तो ये चीज़ें आपको, ये पर्सन दोबारा से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, दे वांट टू बी विद यू, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इनको आपके ऊपर। तो दिस इज़ समबडी जो आपको आपको चाहते बहुत है और चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, उनके साथ रहो। तो एक रीयूनियन की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड इट्स अ पॉजिटिव रीयूनियन। आप कार्ड्स को देख ही सकते हो, बट विद अ लॉट ऑफ बर्डन ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वाज सीइंग कि ये इतना आसान नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करेंगे आपकी वीकली रीडिंग। सो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से बोलूँगी, बट उससे पहले बोलूँगी कि हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। महादेव आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और आप लोग बहुत अच्छे से शिवरात्रि करो, अपने मन से करो अगर आप लोग करते हो तो। ओके, सो देखो कन्या राशि आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव नोट पे। फाइनेंशियल सिचुएशन आपके बिल्कुल एक्सीलेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है कन्या राशि। जो मेहनत आपने करी थी वो सारी मेहनत आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अगर आप आर्ट्स में हो या आर्ट से रिलेटेड कुछ आपका टॉपिक है या आर्ट्स में कुछ आप करते हो, यू आर मोस्टली प्रिपेयरिंग फॉर योर आर्ट्स, तो आर्ट्स वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ओके, नए जगह से इनकम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो नए नए जगह से आपके इनकम आएंगे। आप अब आपके लिए एडवाइस, आपके जो एडवाइस होंगे वो दूसरों को बहुत बेनिफिट देंगे। अगर आप एक हीलर हो, आप लोगों की बहुत सेवा करते हो, तो आपके जो एडवाइस है दूसरों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, कोई छोटे मोटे ट्रिप्स भी में भी जा सकते हो, अब्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हो। लोग ना आपके जो नेचर है ना, पोलाइट नेचर, उससे बड़े खुश हो जाएंगे। तो लोग आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि कोई सीक्रेट प्लान आपका रिवील हो सकता है। कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, सीख रहे हो, वो आप या तो दूसरों को बता रहे हो या फिर वो चीज़ें अचानक से रिवील हो जाएगी। थोड़ा सा मिड वीक में स्ट्रेस रहेगा। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो वो आपको लेकर आप उन पे बहुत प्रेशराइज फील कर सकते हो किसी न किसी चीज़ में। आपको बोला जा रहा है कि अवॉइड अल्कोहल दिस वीक और शिवा का स्तोत्र ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शिवा स्तोत्र, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे टैरो से दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तीन कार्ड्स निकालते हैं टैरो से। कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा।
ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो भाई 9 ऑफ कप्स आ गया है, मतलब आपको तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इमोशनली आप सिक्योर फील करोगे, इमोशनली स्टेबिलिटी भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का अचीवमेंट इस हफ्ते होगा, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जो आप चाहते थे आपकी विशेस पूरी होने वाली है। सेटिस्फेक्शन रहेगा आपका कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हो वैसा ही आपको मिलने वाला है। ओके, सो रिलेशनशिप बोलो या मनी वाइज भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा दिख रहा है कि आपको पैसा जो है जो भी चाहते हो, अबंडेंस पैसा आपके पास आ रहा है, सिक्योरिटी आपके पास आ रहा है, मटेरियल के बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। तो करियर वाइज भी सेटिस्फाइंग रहेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। बस एक चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कोई काम कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। अदरवाइज़ सब कुछ अगर लिमिट में आप करोगे, लिमिट में चीज़ें हैं तो भैया उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जा रही हैं। तो क्या ही बोले इसमें, है ना। कोई ऐसा कार्ड है ही नहीं जिसमें मैं कुछ बोलूँ आपको कि ना दिस इज़ नॉट, आपको नहीं करना चाहिए ऐसे, आपको वैसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई बात है। ओके, अब हम आ जाते हैं आपके एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ना। एस ऑफ वॉन्ड्स इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो मिड वीक में बहुत क्रिएटिव होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ का इनिशिएटिव भी लोगे। ओके, कोई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर लर्निंग फ्रॉम अ हीलर। आपके कुछ डिले हो रहे थे कोई काम, तो वो होते हुए दिखाई दे रहे, कुछ लर्निंग स्टेज आपका स्टार्ट हो रहा है। आप बहुत एक्साइटेड रहोगे चीज़ों को लेकर। बहुत सारे लोग इस हफ्ते आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, रोमांस करने की कोशिश करेंगे, या आपको प्रपोज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादातर मुझे आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको आके सीधा सीधा बोल देंगे दैट यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे मैं देख रही हूँ कन्या राशि, आपका बहुत टाइम से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, वो चीज़ ख़त्म होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। फाइनेंसेस ग्रो कर रहा है आपका, यू आर ग्रोइंग योर फाइनेंसेस, दिस इज व्हाट आई कैन सी। अब हम आ जाते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक हीलर की एनर्जी बताता है। सो यू आर अ हीलर, बेसिकली आप हीलर हो या फिर आप दूसरों की मदद करते हो। आप थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आपका इंट्यूशन पावर्स तेज़ हो रहा है, बट आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा हो। तो एक डिपेंडेंसी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ में ना डिपेंडेंट हो सकते हो कुछ लोगों के साथ कि यार ये करेगा तो होगा। लेकिन आपको देखो केयर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, नर्चरिंग मिल रहा है। आपके आसपास जो लोग हैं आपको केयर करेंगे। अब बारी है आपको आपके केयर की, तो वो केयर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस हफ्ते कन्या राशि के लिए। Self healing, okay, I think I've just adjusted a lot, no more now, I just want peace. I think this is your energy, because ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है दैट यू आर गोइंग थ्रू सम इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आप खुद की जर्नी एक आपने शुरू करी हुई है। तो पार्टनर बहुत मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप शायद आप अपने वर्ल्ड में हो एंड यू आर नॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स जो उन्होंने आपके साथ किया था। अगर किसी ने आपके साथ कोई गेम्स खेला था तो उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक सेल्फ हीलिंग मोड में हो, या फिर वो खुद भी एक सेल्फ हीलिंग मोड में जा सकते हैं। बट वो आपसे बड़े इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आप शायद उनको इंस्पायर करते हो, या वो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो गेम्स खेला था वो बहुत अच्छा नहीं था, उनको ऐसे लोगों के साथ गेम्स नहीं खेलना चाहिए था एटलीस्ट। तो उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी आपके साथ चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका बहुत मन है, बट हाँ
दिस पर्सन इज़ नॉट कम्प्लीटली हील्ड, सो अभी वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कन्या राशि। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके सारे मनोकामनाएं को पूरे करे लिब्रा, और आपको कष्ट से भी बाहर निकाले अगर आप किसी पीड़ित कष्ट में हो तो। ओके लिब्रा, सबसे पहले बोल दो एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता आपके लिए एक बहुत अच्छे नोट पे शुरू होगा। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर कोई काम काज आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इंक्रीज़ हो रही है इनकम आपकी। ओके, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। लॉजिकल, यू आर यूजिंग योर लॉजिक्स को आप बहुत अच्छी जगह पे यूज़ कर रहे हो। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है। तो पहले आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, बट नाउ आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बिकमिंग बेटर डे बाय डे। जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में थे लिब्रा, तो वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर, आपके अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। एंड अगर आप लोग मतलब IT प्रोफेशन, इफ़ यू आर इन IT प्रोफेशन, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस हफ्ते हो सकते हैं। शॉपिंग के दौरान थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मे बी यू माइट लूज सम मनी और समथिंग, कुछ समझ में ना आए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी मदर का आपको हेल्थ का ध्यान देना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड प्रेशर। पानी खूब पीजिए। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम पीपल। क्लोज लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देगा आपको इस हफ्ते। वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। ओके, नाउ लेट्स सी दैट कि टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा। Okay. There is a tower. There is a tower. आई थिंक मनी से रिलेटेड चीज़ें परेशान करेंगी आपको, बट देर इज़ अ टावर। ओके, सो समथिंग इज़ कोलैप्सिंग। ओके, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही आपकी लाइफ में। ट्रॉमा हो रहा है, सडनली कुछ चेंज होने वाला है। पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज होगा। घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है। टावर दिख रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक देखो, जब टावर आता है चेंज ज़रूर लाता है, बट लेकिन ये भी बोलता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। ओके, कुछ गलत नहीं है, कुछ डिज़ास्टर नहीं है या कोई लॉस नहीं है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपका जो नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। ओके, ये टावर आपको ये भी बोल रहा है कि किसी तरीके का डर, फेयर, आपको नुकसान पहुंचाने, आपको लग सकता है कि कुछ आप ऐसी चीज़ें करोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी चीज़ें दिख रही है कि कुछ नुकसान हो रहा है। टावर है तो नुकसान है, कुछ ना कहीं कोई पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। कोई पुरानी तरह से अगर आप कुछ चीज़ें डील कर रहे थे तो उसमें एक चेंज आ रहा है। वो पुराना तरीका इस हफ्ते आपको चेंज करना पड़ेगा, उसी के लिए टावर आ रहा है। और टावर के साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको ये बता रहा है कि आपको किसी भी तरीके से लोगों के साथ कोई अगर आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट है या कंपटीशन है, क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो में लोग रह सकते हैं आपके साथ, तो उन लोगों के साथ आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, सो एक चीज़, वन थिंग एट अ टाइम आपको करना है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है।
ये टावर और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बता रहा है कि आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको धीरे धीरे चलना है। ओके, सो मे बी 5 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपके लिए बहुत अभी बुरे हैं, क्योंकि आपको वो आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी बस बताएंगे, कंपटीशन रखेंगे आपके साथ, तो ऐसा कुछ चीज़ें वो करने वाले हैं। तो थोड़ा सा उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको उनके साथ कुछ मेजर बात नहीं करनी है, बट उनसे बस आपको बच के ही रहना है, ठीक है। एंड जब जितना प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उतना ही प्रोटेक्शन आपको करना होगा। बट एक और चीज़ है, ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं किसी चीज़ में। ओके, मतलब आपको जो काम करना होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब जैसा आपको काम करना है वैसा आपको समझ में नहीं आएगा। चीज़ें आपके लाइफ, आपकी चीज़ें आप मतलब जो आप करना चाहते हो, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ओके, चीज़ें बदल रही हैं, तो इट ऑल्सो मीन्स दैट आपके जो एफर्ट्स है वो वेस्ट ना जाए, तो इसलिए आपको अभी भी एफर्ट डालना होगा। ओके, ये ना सोच के कि मेरा कंपटीशन है मैं कहाँ ही जाऊँगा, आपको ये सोचना होगा कि एफर्ट कितना आप डाल सकते हो किसी चीज़ में, क्योंकि तभी वो चीज़ें आगे फलेंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं इस हफ्ते। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है लिब्रा? आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये पर्सन अभी अपने में रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। इनको कुछ चीज़ें अकेले रहने को बोल रही हैं, चीज़ें सही नहीं है, इनको अकेला रहना है, इनको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आपको ये फील हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं बिकॉज इनको अकेला रहना है। दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद देमसेल्व्स ओनली। तो ये चीज़ थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, ये चीज़ थोड़ा आपको क्वेश्चनेबल हो सकता है कि ऐसा ये पर्सन क्यों सोच रहा है। तो ये एक कार्मिक चीज़ें हो सकती है जहाँ पे पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके बारे में थोड़ा सा कम सोच रहे हैं। तो ये इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इफ़ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम विद देमसेल्व्स, उनको अपने हालत में छोड़ दीजिए और आप अपने लाइफ में डील करिए, सो दैट उनको जब स्पेस मिलेगा वो अपने आप से व्हेन दे विल फील गुड दे विल कम बैक। तो ऐसा भी हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। थैंक यू। हाय वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हर हर महादेव आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे, महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, सो स्कॉर्पियो ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे अपने काम की तरफ। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आपका हार्डवर्क बना रहेगा। आप कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई स्टार्ट करने वाले हो, या कोई बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर में कुछ गेस्ट वगैरह भी आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर है स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो। तो आप अपने आप को ये बताना चाहोगे कि आपको जो चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है उसके लिए आपको वेट करना होगा। अच्छा, जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा आपको लोन लेना पड़ सकता है। ओके, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो लोन लेना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें अलग तरीके से आप करना चाहोगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो आपका ध्यान उधर ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुछ छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं और आप कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी इस हफ्ते खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यू शुड डेफिनेटली कीप योर बजट इन माइंड। आपको अपने बजट दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए। किसी के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, आपके कोई यंग लोग या आपके कोई बहन भाई, किन ऐसे लोगों के साथ आपकी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है कि जस्ट डोंट बी इन अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी विद एनीवन। आपको थोड़ा सा मिड वीक में ऐसा भी है कि थोड़ा सा दिमाग से चलना होगा स्कॉर्पियो, क्योंकि कोई डिससेटिस्फैक्शन आपके घर परिवार में हो सकती है। सो टैरो के थ्रू अभी देखेंगे, 3 कार्ड्स निकालेंगे वृश्चिक राशि की, ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। यह हफ्ता कैसा रहेगा स्कॉर्पियोस। देखिए आपके लिए ना वैसे ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बट स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बंधे हुए हो। ओके, सो ऐसा हो कि जकड़न, आप कोई चीज़ अपने ही चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो। ओके, आपकी सोच, आपकी समझ अपने में ही ओवर थिंकिंग करते हुए अपनी ही चीज़ों में आप ट्रैप्ड फील करते हो, विक्टिमाइज फील करते हो, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि आपके ना बहुत सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं, यानी कि आप खुद ही अपने माइंड में ट्रैप फील करते हो कि चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, फेयर ऑफ जॉब चेंजेस हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है और जॉब में रहना ज़रूरी है, ट्रैपिंग लग रहा है। ओके, सो नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। मेंटली जो चीज़ें हैं वो आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज आप खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इतना ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, इतना आपको ऐसे नहीं सोचना है कि चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं या क्या है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर आपको अभी नहीं मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी। अपने विल पावर को देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाइए, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है, विल पावर, डिज़ायर, आपकी स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हर एक चीज़ का ना एक मीनिंग होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा तो उसके पीछे काम करिए, work hard for that, work smart for that, whatever however you want to take, work hard, work smart। Gen Z's के लिए I don't know that this word, but I feel कि आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क करिए, लॉजिकल अप्रोच लगानी लॉजिकल अप्रोच लगाइए, बट आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट तो करना पड़ेगा। जब तक आपके सामने कुछ चीज़ें नहीं आएंगी जहाँ पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा, हाउ कैन यू से कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी, है ना। तो आपको थोड़ा सा अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। लेट्स से कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ से भाग रहे हो कि यार ये चीज़ें होएगी मेरे साथ तो मैं परेशान हो जाऊंगा, बट वो चीज़ से भागने से बेटर है अगर आप उसके ऊपर अपने सच्चे दिल से काम करो कि चलो ठीक है इसके ट्राई मारते हैं, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, आगे हम अपनी मेहनत करेंगे तो चीज़ें आ सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बाउंड्री बना के अब किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि कब वो चीज़ें होंगी, और वेटिंग पीरियड में बहुत सारे आप टाइम गंवाते हो, आप वेस्ट करते हो टाइम को फिर, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना ही पड़ेगा इस हफ्ते, ताकि आप अपने लाइफ में चीज़ें सही कर सको। अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो घर को मैनिफेस्ट करना ही खाली नहीं होता, उसमें वर्कअप करना होगा, सेविंग करना होगा, एक आत्मविश्वास दिलाना होगा अपने आप को कि आप घर खरीद सकते हो, नो मैटर हाउ मच पीपल आर डूइंग बैड थिंग्स इन अराउंड यू, सराउंडिंग यू, कि लोग सही रेट नहीं लगा रहे हैं, सही तरीके से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है,
बट अगर आप उस पर एकदम जी जान, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो कि मुझे ये चाहिए बिकॉज मेरा ये ड्रीम हाउस होना चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को साधना करनी है, मुझे करनी है, तो आप ज़रूर अचीव कर सकते हो। बट आपका हाफ हार्टेड एफर्ट रहेगा और आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरे ही बस आपके लिए करते रहें और दूसरे ही मनोकामनाएं पूरी करें और आप कुछ भी ना करो, तो नहीं होएगा। तो इसलिए आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो स्टेबिलिटी, जो घर की बातें बोलता है कि कहीं पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहो, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए जी जान डाल के एफर्ट्स डालना होगा। तो एफर्ट्स कितना आप डाल रहे हो, यूनिवर्स आपको ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते एंड वी कीप सेइंग कि हमें वो चीज़ें मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट कैसे मिल जाएगा यार, यू हैव टू पे अटेंशन टू योर एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेज की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं जगह पे आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है कि यह हफ्ता ट्रैवलिंग वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं इस हफ्ते, आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है लव लाइफ में। रिजुवनेशन, सो आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। तो पार्टनर बहुत खुश हैं आपसे, पार्टनर आपके साथ एक बहुत एक ग्रोथ देख रहे हैं, एक अचीवमेंट देख रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स देख रहे हैं कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उनके साथ रहने में, आपकी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही, ये चीज़ें आपके पार्टनर काउंट कर रहे हैं इन चीज़ों को, एंड ये चीज़ उनको बहुत खुशी भी दे रहा है, दे आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी that you are putting out an effort. Okay, so this is I don't know what, maybe like you are putting out an effort and that is what this person is making very joyful, cheerful कि आप एटलीस्ट एफर्ट डाल रहे हो, या फिर ये आप भी सोच सकते हो कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एफर्ट डाल के अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ओके, सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। देखो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से सैजिटेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए स्टेबिलिटी वाइज, बिजनेस वाइज बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में वो सॉल्व होंगी इस हफ्ते। कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, मे बी पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें डिस्कस हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर को लेके। ओके, सो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, आपके रिलेशनशिप फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा हारमोनियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि ओल्ड नेगेटिव मेमोरीज़ को आपको थोड़ा सा टाटा बाय बाय बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। पुरानी कुछ चीज़ें आपको याद आ जाएगी ऑल ऑफ अ सडन। आपके जो पार्टनर है आपको गुस्सा या गुस्से में कुछ चीज़ें ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको बहुत सीरियसली आपको नहीं लेना है। वो बस गुस्से में ही बोलेंगे चीज़ें, इतना वो उस चीज़ का मतलब मीनिंग इतना नहीं निकालेंगे, तो आपको थोड़ा सा उनकी चीज़ों को ना इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा दिल से चीज़ें मत ले लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यू मे सी समवन हु इज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इट्स लाइक कोई पर्सन हो सकते हैं जो आप इनसे मिल सकते हो। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा इनसे आपको मिल सकते हो। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन मीट समवन, आपको समझ में नहीं आएगा बट यू मे मीट समवन। ओके, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग। कोई भी चीज़ इस हफ्ते आप स्टार्ट मत करिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट फॉर यू। ओके, अब हम टैरो के थ्रू देखते हैं।
ओके, सो आपके लिए कार्ड है द लवर्स, द हर्मिट एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई थिंक यू कैन आप किसी को आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर सकते हो इस हफ्ते, अकेला बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो। लव लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हैं तो उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ऐसा भी दिख रहा है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें समझ में आ गई है कि अपने आप को ही ज़्यादातर हमें बैलेंस करना, अपनी चीज़ों को सही करना चाहिए, अपने लाइफ को सही करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। सो मे बी आपके पास कुछ चॉइसेस भी हैं लव लाइफ से रिलेटेड या कुछ जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग। मे बी यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ऑल्सो। एंड ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है एक दो चीज़ें दैट आपके करियर में भी आई थिंक कुछ पार्टनरशिप या कोई चॉइसेस ऐसे हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप भी आप कहीं ना कहीं किसी के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो आई फील दैट द हर्मिट कार्ड इज टेलिंग यू दैट आपको अपने आप को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। ये दिख रहा है कार्ड में कि समवेयर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो और अपने साथ आप थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है दैट गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड बी विथ योर सेल्फ। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव दिखाई दे रहा है आपके साइड से इस हफ्ते कि आप बहुत सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कई छोटी मोटी जगह पे आपकी ट्रैवल्स भी यहाँ पे दिख रही है कि यू कैन ऑल्सो ट्रैवल समवेयर। आप कहीं पे ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें कुछ तेज़ी से चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। ओके, सो इट्स लाइक समथिंग कैन मे बी समथिंग कैन कम अप। ओके, समथिंग न्यू कैन कम अप इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कुछ नया भी आ सकता है, कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है कुछ कुछ चीज़ों में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बोल रहा है कुछ कुछ जगह पे दैट कुछ एक्शन लेने आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए कुछ चीज़ों में। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बोलते हैं कि अगर आप अपने लव लाइफ में कुछ चीज़ें चाहते हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप किसी चीज़ के लिए या तो रेडी हो कमिटमेंट की तरफ से, या आपको कमिटमेंट कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहने कि आपको कमिटमेंट देना होगा किसी को। तो देने की बात आ रही है यहाँ पे, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। आपको कहीं कमिटमेंट देना होगा। आपको यूनिवर्स बोल रही है कि अगर कुछ चीज़ आप चाहते हो तो आपको कब उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ कि आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की इस हफ्ते की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। Imagination, I'm dreaming about you right now, feeling so close. Okay, so there is a person who is dreaming about you, who is imagining your things. ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं आपके बारे में, इनको सपने भी आते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए आपके साथ, बट लेकिन हो नहीं पाती है। सो दिस इज़ समबडी हु इज़ इमेजिनिंग यू, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट अभी उनको ऐसा ड्रीम्स आता है। दे आर नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ एक चीज़ें बनी रहे, आपके साथ आप साथ में रहो, ये चीज़ें चाहते हैं, बट लेकिन
अभी भी पूरी तरह से इल्यूशंस में है ये पर्सन, अभी भी रियलिटी में नहीं आए हैं। तो इस वजह से इस पर्सन के कोई एक्शंस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो यस, ये चीज़ें इस पर्सन को याद बहुत आती है आपकी, बट लेकिन कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये दिस इज ऑल आई हैव फॉर योर सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। तो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। ओके, सो ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकली कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न? सो ये हफ्ता स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आप बहुत बिजी रहोगे अपनी सिचुएशन में। फाइनेंशियली भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अच्छा तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियली सपोर्ट आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज सीइंग। एंड ऑल्सो ऐसा भी है कैप्रिकॉर्न दैट आप अपने लाइफ में पूरी तरह से फोकस रहते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप अपने लाइफ में यू आर बिकमिंग वेरी फोकस्ड। आप अपने लाइफ में मनी वाइज मनी की कुछ प्लानिंग कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो। तो मनी वाइज भी आप बहुत फोकस दिखाई दे रहे हो। कुछ मेजर डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है आपकी सोशल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। ओके, सो अपनी वाणी पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना होगा। अपनी स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बोला जाता है कि जो लोग आपके आसपास हैं उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। सो उन लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। हेडेक्स हो सकते हैं आपको। ओके, और किसी बीमारी से अगर प्रॉब्लम है तो मेडिकेशंस लीजिए। अब हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि ये हफ्ता 3 कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। Seven of Pentacles, 8 of Pentacles, I think you are going to be falling, some problem is coming towards you। आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। तो येस, somebody can play the fraud things regarding you। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई पैसों का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर मे बी समथिंग लीगली कैन कम टूवर्ड्स यू। तो लीगली आप कहीं पे इन्वॉल्व हो सकते हो। लीगली कोई आपको परेशान कर सकता है। दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग कि लीगल मैटर्स में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो बहुत ध्यान से आपको अपनी चीज़ें बोलनी है, करनी है। सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। बट लेकिन एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हो। आप अपनी क्राफ्टमैन, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत यू आर डूइंग रियली गुड एट योर वर्क। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, इंटीरियर्स या फिर इंटीरियर्स या फिर किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड से जुड़े अगर आप कुछ काम करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बट वैसे आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। तो येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बात कर सकते हैं आपके काम को लेकर। बिकॉज ये हफ्ता ना बहुत काम से जुड़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट मुझे बता रहा है कि काम से कुछ चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। बट एट द सेम टाइम थोड़ी आपको सतर्क भी रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो लेट्स सी कि अब हम लव लाइफ में देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस हफ्ते की एनर्जीज़ क्या है।
इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ओके, इस पर्सन को बहुत क्वेश्चन करना है आपकी चीज़ों में कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया है। कहीं ना कहीं शायद आपने सही तरीके से इस पर्सन के साथ मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सॉल्व नहीं हुई है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया था उनके साथ। तो वो बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली सोचते रहते हैं। दे आर इन पेन, मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट दे आर इन पेन। सो इस पर्सन के इस रोल, आप इस चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हो, आप इस चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हो इन दिस केस कि आपको बहुत हर्ट हुआ है किसी चीज़ पे। ओके, आपको बहुत हर्ट हुआ है इस पर्सन के साथ, ऐसा भी आप देख सकते हो। बट आपका ध्यान अभी काम की तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए आप इतना क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। सो ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, कैसे आप सब? तो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। सो ये हफ्ता शिवरात्रि का हफ्ता है। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो सबसे पहले ये हफ्ता बोलूँगी कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने सारे काम भी कंप्लीट करते हुए दिखाई दोगे। जितने भी काम आपके रहते थे वो सब आपके कंप्लीट होंगे। आपके एल्डर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो आपके एल्डर्स आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आप मटेरियल कंफर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके काम में बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। जिन चीज़ों का ध्यान देना है कि ये है कि फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काम का प्रेशर इतना होगा कि फैमिली आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगी कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है अपने बच्चों के प्रति ना थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बोलूँगी कि इतना अच्छा हफ्ता नहीं है। आप लोग का माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा माइंड नहीं है। एंड पेट से रिलेटेड जैसे गैस या हेडेक्स आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं इस हफ्ते में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी कि टैरो में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वारियस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, ये हफ्ते में स्टार्टिंग में 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। तो देखो, टीम वर्क तो बना रहेगा, काम के प्रति तो आपका ध्यान रहेगा, बट साथ ही साथ ना ऐसा भी दिख रहा है कि काम में बहुत कंपटीशन आ गया है। लाइक जो काम आप पहले करते थे उसमें आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो आपके दिमाग में ना कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप दूसरे फील्ड में चले जाओ, दूसरा काम करो, क्योंकि ये वाले काम में आपको इतना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, आपका कुछ बन नहीं पा रहा है। देखो, पैसा तो आ रहा है बट लेकिन वैसा टाइप का नहीं आ रहा है जैसा कि आप एक कॉम्पिटिटिव जैसे पहले सोचते थे। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस या तो बहुत सारा काम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए क्या। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान तो करेंगी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, बट लेकिन एडवाइस आपको लेने को बोला जा रहा है कि कोई एडवाइस लीजिए और फिर आगे बढ़िए। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो सकता है, बिकॉज ऐसे कोई पर्सन के ऊपर आप भी बिलीव कर रहे हो किसी चीज़ में जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप का सिचुएशन फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आपको सोल्यूशन बेसिकली नहीं मिल रहा है, आपको इनफैक्ट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम इसको लव लाइफ के रिलेटेड देखें तो यहाँ पे मे बी पार्टनर किसी चीज़ में डिसएग्री कर रहे हैं आपके साथ, वो चीज़ें नहीं बन पा रही मिड वीक में। करियर में भी कहीं ना कहीं एक
कलीग्स के साथ कुछ कंपटीशन हो सकता है, या कलीग्स के साथ कुछ आपका नेचर बदल सकता है। फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है किसी ना किसी चीज़ में। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स। नाउ 7 ऑफ कप्स हमें कभी कभी बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बट हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हम इल्यूजन में हैं, हम पर्पस ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पर्पस ढूंढिए, बट बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा खो मत जाइए चीज़ों में। जो भी चीज़ें आपके पास आ रही है एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, कुछ एक्शन मोड में लाइए। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप एक्शन मोड में नहीं आना चाहते हो, आप बेसिकली बस सोचना ही चाहते हो कि ये होना है वो होना है, बट एक्शन मोड आपका नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ओके, नाउ लव लाइफ में देखेंगे कि इस हफ्ते आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। एक ही कार्ड है, टुगेदरनेस का। पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैरिज भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, दे वांट टू मैरी यू, सो देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये पर्सन हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। अभी तक शायद आप दोनों के बीच में हल्की फुल्की क्लोजनेस हुई है, लाइक यू आर जस्ट चिट चैटिंग, मीटिंग, डेटिंग, बट पूरी तरह से आप इस पर्सन के साथ, आपको थॉट्स नहीं आ रहे कि पूरी तरह से क्या ये पर्सन आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एक आपको अश्योरेंस हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, दे वांट टू बी विद यू, दे वांट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद यू। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय स्पाइसेस यानी कि मीन राशि, हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। महादेव आप सभी के मनोकामनाएं पूरी करें, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी दें। तो स्पाइसेस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये हफ्ता आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सिचुएशंस इंप्रूव होंगी। मुझे दिख रहा है कि आपके वर्क लाइफ में आपकी सिचुएशंस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। सीनियर्स आपके हार्ड वर्क, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज़्यादा। लव रोमांस की बात करें तो मैरिज में भी मुझे अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ नया यू कैन बाय कार, स्कूटर, ऑटो, समथिंग, कुछ नया आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अगर आप हो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी से पैसे अगर आप उधारी ले रहे हो या दे रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई लोन लेना चाहते हो तो बहुत पेपर वर्क्स में ध्यान देना है, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है। अगर आपको कफ या कोल्ड हो रहा है सो डोंट सफ़र मोर, गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ स्पेशलिस्ट, गेट योर ट्रीटमेंट्स डन सो दैट आप अपने काम पे भी फोकस कर सको। हेस्टी डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। कुछ जगह पे आपको एंग्जाइटी हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर कि आपके पैसे कहीं अटके पड़े हैं। अब हम देखेंगे टैरो से स्पाइसेस की आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स क्या आ रही हैं इस हफ्ते। टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। देखो मैं ये आपको बोलूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में 10 ऑफ सोर्ड्स से तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ से और बहुत एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत मनी मेजर रीज़न दिखाई दे रहा है आपकी एग्जर्शन का कि या तो आपको पैसा कहीं फंसा हुआ है या कोई पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है या पैसों को लेकर आपकी लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो मे बी आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे आपके पैसों को लेकर एंड यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी बट लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे लेना है, कैसे उसके ऊपर वर्कअप करना है, उसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकता है।
तो चीज़ें अगर आपकी इस हफ्ते को लैप्स कर रही है या ख़त्म हो रही है तो उनको होने दीजिए कम्प्लीटली, और आप एक नई शुरुआत करिए। ओके, एम्बिशन रखिए, डिज़ायर्स रखिए कि चलो एक चीज़ ख़त्म हुआ कोई बात नहीं, अब दूसरी चीज़ पे हम फोकस करते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई उसके बारे में सोचने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज़ वो तो ख़त्म ही हो गई है। तो अभी आगे क्या सोचना है, आगे क्या करना है, उसके बारे में आपको तय करना होगा। लवर्स की एनर्जी हमें ये भी बता रहे हैं इस हफ्ते बहुत रोमांटिक, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे पार्टनर के साथ, पार्टनर को फुल ऑन टेक केयर करोगे। एक लव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम तो ऐसा किसी को याद भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो कि यू आर रिमेम्बरिंग सम ओल्ड पर्सन, कोई पुराने पर्सन को आप याद कर रहे हो। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस हफ्ते कैसी रहेगी। डिसीशन, ओके, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। सो आपको ये बोला जा रहा है कोई डिसीशन है जो शायद आप ले नहीं रहे हो या लेना चाहते हो, बट समझ नहीं आ रहा आपको कि डिसीशंस को क्या करना होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू डिसाइड। अभी टाइम आ गया है डिसाइड करने का, अभी सोचने का टाइम नहीं, अभी डिसाइड करने का टाइम है। तो इस में भी कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है, या पार्टनर के साइड से कुछ चीज़ें नहीं आ रही है तो आप वेट कर रहे हो उनका। तो आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन का टाइम आ गया है, डिसाइड करिए अभी आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको उनका वेट करना चाहिए या यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ये बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। तो यस, आई थिंक पार्टनर के साइड से भी कुछ डिसीजन शायद पक्का हो गया या आपके साइड से रुका हुआ है। तो इट्स द टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन कि आपको क्या करना है। तो इस वैलेंटाइंस डे के आसपास यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट। आपके लाइफ में आपको कहाँ पे एनर्जीज देनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वाइसेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। दिस इज़ ऑल आई हैड फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। अगर पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। गिव मी लॉट्स ऑफ लक। हाइप करिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।